तो आपको पिलर नज़र आ रहा है, वन आई। ये वन आई का कॉन्सेप्ट भी क्या है, डॉक्टर इसरार रहिमहुल्लाह बड़ा अच्छा समझाया करते थे। ये सलफ़ की तशरीह नहीं है, लेकिन वो मैं उनसे किसी हद तक एग्री करता हूँ। कहते थे इंसान की दो आंखें हैं, एक स्पिरिचुअल आई और एक मटीरियल आई। दज्जाल की जो वन आई है वो डिपिक्ट की गई है मटीरियल आई से, यानी ही विल टॉक अबाउट मटीरियलिज्म, दैट्स इट। स्पिरिचुअल आई क्लोज कर लेंगे उसके जो फॉलोअर्स हैं ना, इसलिए वन आइड उनको कहा गया। उसके फॉलोअर्स भी वन आइड होंगे क्योंकि एक आंख उन्होंने बंद कर ली है, स्पिरिचुअल आई, स्पिरिचुअल कनेक्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया अपना। अब ऑल व्हाट्स लेफ्ट इज मटीरियलिज्म एंड दे विल टॉक अबाउट मटीरियलिस्टिक वैल्यूज, दैट्स इट। तो ये सारी जो इल्यूजन आपको नज़र आ रहा है, डिसेप्शन नज़र आ रही है, डबल फेस्ड लोग हैं, और ये पिरामिड नज़र आ रहा है, वन आई नज़र आ रही है, हैंड से आपको जो है माइंड कंट्रोल नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें आज हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। इससे पहले कि हम दज्जाल का फितना समझें, पिलर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न सिविलाइजेशन कब से स्टार्ट हुई है, किसी को पता है? जब से एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी? 1800, ठीक है, 19th सेंचुरी में जाके स्टार्ट होना शुरू हुई थी। और इसके जितने भी अकाबिर थे जो इसके पिलर्स रखने वाले थे, मोस्ट ऑफ देम दे वर एथियस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। दे डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बिकॉज वो क्रिश्चियनिटी से मुतनफ़र थे। वो लोग वो इसलिए मुतनफ़र थे, क्रिश्चियनिटी में है ही कुछ नहीं, सीधी सी बात है, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। सेकुलरिज्म की तरफ जाने की वजह क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी ये थी वेस्ट की कि उन्हें क्रिश्चियनिटी में नज़र ही कुछ नहीं आया। एक वीक गॉड उन्हें नज़र आया, वो गॉड इतना वीक था जो कि तड़पता रहा सूली पे और मर गया। मतलब ये इमेज है बाइबल में उस गॉड की, नाउज़ुबिल्लाह। और वो गॉड ऐसा है जो लोगों से रेसलिंग हार जाता है। ये भी बाइबल की वर्स है, गॉड केम एंड रेसल्ड विद जेकब एंड जेकब ने उन्हें शिकस्त दे दी, गॉड को, नाउज़ुबिल्लाह। वो गॉड है हु शेव्स द लेग्स ऑफ पीपल। ये भी बाइबल की आयत है कि गॉड विल कम एंड ही विल शेव लेग्स ऑफ पीपल। तो शेख अहमद इदाद कहते हैं कि इट डजंट से हाउ हाई। अब लेग से ऊपर अगर वो चले जाए तो गॉड की कितनी ज़्यादा वो जो है वो तकरीम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वो गॉड था जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे वो मुतनफ़र हुए। फिर बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में कि गॉड ने पहले जो है वो नबातात उगाए, ग्रीनरी, और उसके बाद सूरज को पैदा किया। अब साइंटिफिकली हाउ इज़ इट पॉसिबल? फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकती है बगैर? कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं है। बाइबल में है कि गॉड रेस्टेड ऑन द 7th डे, 6 डेज में अर्थ और आसमानों को बनाया। अब ये एक वीक गॉड है, इस वीक गॉड से वो कैसे ले लें सारी चीज़ें, जबकि इस्लाम में जो पावरफुल गॉड का कॉन्सेप्ट है वो है असल गॉड। जब अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह कहते हैं मुझे ऊँग भी नहीं आती और मैं नहीं थका। 7 दिन में हमने ये चीज़ें बनाई और हमने कोई रेस्ट नहीं किया। और अल्लाह इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम। आप एक जगह खड़े हो जाएं रोड पे, 2 गाड़ियों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग, हमें नहीं पता 2 गाड़ियों में क्या चल। अल्लाह जो है बिलियन ऑफ क्रिएशंस को एट द सेम टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दिस इज़ अल्लाह। तो अल्लाह का ये पावरफुल है। अब इस वजह से दे केम टू दिस कंक्लूजन कि वी हैव टू डिवाइज आवर ओन सिस्टम, वी हैव टू डिवाइज आवर ओन लॉज। वो इस कंक्लूजन पहुंचे कि रिलीजन जो है इट इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी ईवल एंड इट इज़ द रूट कॉज ऑफ सेक्टेरियनिज्म। और हमारे लिबरल्स भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं क्योंकि वो छापा मार रहे हैं उन इंटेलेक्चुअल्स का जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। अब वो इतने बेवकूफ़ हैं, इस्लाम उन्होंने स्टडी नहीं किया हमारे लिबरल्स ने। वो कॉपी किसे कर रहे हैं? उनके माशरे को और उनके क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को, और थोप किस पे रहे हैं? इस्लाम पे। ये लिबरल्स का प्रॉब्लम है कि इनको पढ़ा हुआ है। अब वो तो मैं उनसे एग्री करता हूँ, क्रिश्चियनिटी में तो कुछ था ही नहीं, तो दे हैड टू गो देयर, दे हैड नो अदर वे। लेकिन ये पिलर्स क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन के, समझना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज़ आप जानते हैं, थ्योरी, ये बाकायदा एक इसका पिलर है जिस पे मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है। और ये पिलर उनकी मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में, उनके ड्रामाज में और उनकी सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में आपको नज़र आएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है कि जंगल में एक शेर है, वो फिट है, उसने कुछ स्किल सीखे में, वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, वो अगर खरगोश उसके सामने आ जाएगा उसको खा जाएगा। खरगोश को फिट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फिट होना पड़ेगा, कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे। अब वो स्किल्स क्या हैं? मॉडर्न सिविलाइजेशन में झूठ, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें, कुछ स्किल सीखने पड़ते हैं कॉम्पिटिटिव होने के लिए। आपको जो है अपने आप को एक पावरफुल इंसान शो करना पड़ता है, वरना लोग आपको रोन देंगे। ऐसे ही है ना, लोग आपका एहसास नहीं करेंगे, कुचल देंगे आपको पैर तले। अब इस्लाम इसके टोटली अगेंस्ट है। इस्लाम जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की नहीं करता बात, बल्कि इस्लाम कोहेसिव वैल्यूज़ की बात करता है कि गरीब को एम्पावर करो और कमज़ोर को एम्पावर करो। हमारी सोसाइटी में टोटली ऑपोजिट है कि कमज़ोर को क्या करो?
मज़ीद दबाओ, उसको कुचलो। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने दिया था, और उसने कहा था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं ये एक जंगल की सोसाइटी है, जिस तरह जंगल में जानवर रहते हैं इस तरह ह्यूमन बींग्स यहाँ रह रहे हैं, और इसी तरह बचेंगे ह्यूमन बींग्स के वो सर्वाइव करना सीखें। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।